नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय। स्वागत है आपका एक नए प्रयास में, एक नए वीडियो सीरीज में, जहां हम करेंगे गहरी बात। दोस्तों, शहर मतलब रोजगार का साधन, शहर मतलब सपनों को सच करने का, आगे बढ़ने का जरिया, शहर मतलब चमक धमक, शहर मतलब ग्लैमर। तो वही दूसरी तरफ शहर का मतलब ट्रैफिक, शहर का मतलब प्रदूषण और घनी आबादी। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है वैसे जैसे शहर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत में सब मिला के करीब 7,935 शहर हैं। भारत में 2011 में 1 मिलियन प्लस यानी 10 लाख से ज़्यादा आबादी होने वाले करीब 53 शहर थे, जबकि पूरे के पूरे यूरोप में मिलके सिर्फ 35 ऐसे शहर थे। भारत के शहर वो इंजन्स हैं जो हमारे प्रगति के रेल को तेज़ी से आगे ले जाने में मदद करेंगे और हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में मदद करेंगे। दोस्तों, मैकेंजी की रिपोर्ट के तहत 2030 तक भारत में करीब 59 करोड़ लोग शहरों में रह रहे होंगे। देश के 70% नए रोजगार शहरों से आएंगे और हमारी जीडीपी 2010 के मुकाबले 5 गुना और बढ़ाएंगे। ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। हमारे देश के विकास में गांवों के साथ शहर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शहरीकरण जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या उतनी तवज्जो शहरीकरण पर दी जाती है? दोस्तों, भारत के शहरों की प्लानिंग काफ़ी ख़राब है। अगर ऑन पेपर प्लानिंग कभी ठीक भी हो तो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन ख़राब है। शहरों के मास्टर प्लान्स काफ़ी केसेस में कागजों में ही रहते हैं। एक मास्टर प्लान ख़त्म होता नहीं कि दूसरा मास्टर प्लान शुरू करवा दिया जाता है। प्रदूषण से दोस्तों भारत के शहरों का बुरा हाल है। दुनिया में 15 सबसे बुरा एयर क्वालिटी इंडेक्स होने वाले शहरों में 14 शहर भारत के हैं। भारत के शहरों में रहने वाला हर छठा इंसान झुग्गी झोपड़ी में रहता है। दोस्तों, आज अर्बन फ्लड्स यानी शहरों में आने वाली बाढ़ एक आम बात हो गई है। चाहे वो 2005 के मुंबई हो, 2015 में अहमदाबाद या चेन्नई हो, 2020 में हैदराबाद या दिल्ली हो, शहर बदले, साल बदले, लेकिन बाढ़ों का शहरों में आना थोड़ी सी बारिश में कांस्टेंट है। दोस्तों, 2020-2021 ने हमें कोविड की महामारी ने हमें दिखा दिया कि हमारे शहर कितनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमारे शहरों का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही। अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी सरकारी योजनाएं सही दिशा में कदम है। लेकिन आज ज़रूरत यह है कि हम इन समस्याओं की जड़ तक जाएं। 2011 में मैकेंजी की जो रिपोर्ट थी उसने हमें यह सुझाव दिया था कि भारत के शहरों की मांग को पूरा करने के लिए करीब $1.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन वास्तविकता दोस्तों ये है कि भारत के शहर धन के लिए पूरी तरह संकटग्रस्त है। जनाग्राह की 2017 में A6 रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत के 50% शहर अपने वेतन लागत को पूरा करने के लिए भी राजस्व का उत्पादन नहीं कर पाती। A6 रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि 2017 में भारत के शहरों में कर्मचारियों की रिक्ति करीब 35% थी। मौजूदा कर्मचारियों के कौशल के साथ साथ प्रक्रिया का पारदर्शिता होना हमारे शहरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शहरों में तीसरा बड़ा मुद्दा यह है राजनेताओं के जवाबदेही का। अगर आपको लगता है कि आपके शहरों के आका आपके मेयर या फिर आपके महापौर है तो आप गलत हैं। दोस्तों, शहरी स्तर पर निर्वाचित जो राजनेता होते हैं वो शहर की मामलों के प्रभारी होते हैं, लेकिन अधिकांश शक्तियां जो होती है वो नौकरशाही और राज्य सरकार के पास होती है। महापौर और नगरपालिका आयुक्तों के कार्यकाल में स्थिरता की बहुत ज़्यादा कमी है। जनाग्राह की A6 रिपोर्ट 2017 में हमें ये भी बताती है कि 55% यानी 55% नागरिक उन शहरों में रहते हैं जहां महापौर का कार्यकाल 2.5 साल या 2.5 साल से कम है और नगरपालिका आयुक्तों का औसत कार्यकाल सिर्फ 10 महीने है। दोस्तों, ये जवाबदेही के मामलों में ये एक बहुत बड़ा समझौता है। दोस्तों, चुने गए पार्षद ज़मीनी स्तर पर शहरी कार्यकर्ता होने के कारण शहरों की समस्याओं को समझने का और समाधान ढूंढने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप जानते हैं कि अधिकांश शहरों में पार्षदों की प्रति माह आय 10,000 रुपये से भी कम है। अगर आज ईमानदार, प्रेरित युवा सच्चे मन से राजनीति में आके भारत के शहरों में काम करना चाहे
तो क्या इतनी कम आय में ये पॉसिबल है? क्या ये अपना गुजारा कर सकते हैं? आज समय की मांग है कि राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए शक्तियों का हस्तांतरण और सही मामले में त्रिस्तरीय संघवाद को बढ़ावा दें, इंग्लिश में जिसे फोकस ऑन डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स एंड 3 टायर्ड फेडरलिज्म कहते हैं। कुल मिलकर दोस्तों, आज जरूरत यह है कि हम चीज़ों को गहराई से समझें और रोज की राजनीति से ऊपर उठकर कल के भारत के बारे में सोचें और इस दिशा में सही कदम उठाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये गहरी बात अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ आपके सामने लाएं तो हमें ज़रूर बताइएगा और हमें ज़रूर प्रेरित कीजिएगा। धन्यवाद।